मदीना कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में पाकिस्तान नेशनल यूथ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने कौमी यकजहती पर जोर दिया और नौजवानों को पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल करार देते हुए खबरदार किया कि तकसीम की सियासत करने वालों का अंजाम हमेशा ही बुरा होता है। नाम लिए बगैर शेख मुजीबुर रहमान का जिक्र किया और कहा कि जिस शख्स ने पाकिस्तान को तकसीम किया और कहा कि दो कौमी नजरिया ख़त्म हो चुका है, तो आज देख लें उसके मुजस्मे के साथ क्या हुआ। अवाम की तरफ से यूं मुजस्मे तोड़े जाने पर उन तमाम सियासतदानों के लिए सबक है जो कौम को तकसीम की तरफ ले जाते हैं। वज़ीर आज़म ने नौजवानों को बताया कि वो पाकिस्तान के खादिम हैं और वो फ़ौज के सिपा सलार यकजान दो कालिब होकर मुल्क की खिदमत कर रहे हैं। इसी यूथ कन्वेंशन से खिताब करते हुए पाक फौज के सरबराह जनरल आसिम मुनीर ने भी सवाल किया कि जो पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट का बयानिया बना रहे थे वो किधर हैं। रियासत की ये जिम्मेदारी है कि आवाम को सोशल मीडिया से पैदा शुदा हिजान और फितने के मुजम्मरात से दूर रखे। आज़ाद रियासत की अहमियत जाननी है तो लिबिया, शाम, कश्मीर और गज़ा के आवाम से पूछें। पाकिस्तान का सबसे बड़ा और कीमती सरमाया हमारे नौजवान हैं, हम किसी सूरत उसे ज़ाया नहीं होने देंगे। कौमी यूथ कन्वेंशन से खिताब करते हुए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कहना था कि आपकी आंखों की चमक देखकर ये यकीन हो जाता है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल महफूज हाथों में। अवाम, हुकूमत और फ़ौज के दरमियान मजबूत रिश्ता ही पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की का ज़ामिन है। नाज़रीन, ये आज के पाकिस्तान की तस्वीर है जहां वज़ीर आज़म पाकिस्तान और आर्मी चीफ इस मुल्क को तरक्की की तरफ ले जाना चाहते हैं, नफरत की सियासत को दफन करके मुस्बत किरदार की तलकीन कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ वो लोग हैं जो आज तक अपने इख्तिदार छिन जाने के गुस्से से बाहर ही नहीं निकल सके। साजिशें रचाई जा रही हैं, आवाम को गुमराह किया जा रहा है। इसकी ताज़ा मिसाल इस्लामाबाद जलसे की ले लें। तहरीक इंसाफ ने आज तरनोल के मुकाम पर जलसा करना था, मगर इस्लामाबाद इंतजामिया ने मजहबी जमातों के मुमकिना एहतजाज के पेश नज़र पीटीआई को दिया गया NOC मनसूख कर दिया। मगर पीटीआई बजिद रही कि वो हर हाल में जलसा करेंगे। जलसा तो होगा, नाम से बाकायदा ट्रेंड चलाए गए, अवाम को हर हाल में पहुंचने की हिदायत दी गई। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने अवाम को सवाबी इंटरचेंज पहुंचने की कॉल दे दी। इस सूरत हाल के पेश नज़र इस्लामाबाद इंतजामिया को रेड जोन की तरफ जाने वाले रास्ते कंटेनर्स लगाकर बंद करना पड़े। दफातर और स्कूल्स में छुट्टी दे दी गई। शहर इख्तिदार का पूरा निज़ाम दरम भरम होकर रह गया। मगर तहरीक इंसाफ डटी रही कि जलसा तो होगा। आज सुबह अचानक खबर आई कि आजम स्वाति और बैरिस्टर गौहर की बानी पीटीआई से हंगामी मुलाकात हुई है, जिसके बाद पीटीआई ने आज का अपना जलसा मुलतवी करके अब 8 सितंबर को करने का ऐलान कर दिया। कारकुनों को खराब किया गया, पैसों का ज़िया हुआ और आखिरी वक्त पर इमरान खान ने जलसा मुलतवी कर दिया। आज सुबह तक पीटीआई बजिद थी कि जलसा हर हाल में होकर रहेगा। हालांकि बाखबर लोगों की अक्सरियत पहले से जानती थी कि आज जलसा नहीं होगा। पीटीआई की जानिब से किसी किस्म का कोई इंतजाम ही नहीं किया गया था। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा, इससे पहले भी पीटीआई अपने कारकुनों को जलसे की कॉल देकर अपने ऐलान से पीछे हट चुकी है। बानी पीटीआई की स्ट्रैटेजी को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि उनका मकसद जलसा करना हरगिज़ नहीं है। वो अपने सपोर्टर्स को सिर्फ इंतशार की तरफ ले जाना चाहते हैं। उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ आवाम को हुकूमत के खिलाफ उकसाना, लड़ाना और आम शहरियों को तंग करना है। दूसरी तरफ बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान ने अपनी ही पार्टी क़यादत पर संगीन इल्ज़ामात लगा दिए हैं। सवाल कर रही हैं कि सुबह 7:30 बजे आज़म स्वाति किसके कहने पर बानी पीटीआई से मिलने जेल चले गए। पार्टी क़यादत पर इल्ज़ाम लगा रही हैं कि उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट से मिलकर आज का जलसा मुलतवी करा दिया। अलीमा खान का दावा है कि पीटीआई की मौजूदा क़यादत चाहती ही नहीं है कि बानी पीटीआई जेल से बाहर आए। इन इल्ज़ामात की हकीकत क्या है और पीटीआई की अपनी सफ़ों में इंतशार के पीछे असल कहानी क्या है, आज के शो में हम इसी पर बात करेंगे। लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, क्योंकि ब्रेक के बाद हमारे साथ पैनलिस्ट मौजूद होंगे। आप कहीं मत जाइएगा और देखते रहिए सीधी बात बीनर सलीम के साथ। अस्सलाम वालेकुम जी, ब्रेक के बाद आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। और इस वक्त सीधी बात जोन के अंदर हमें ज्वाइन किया हुआ है सहर कामरान ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरे साथ बने हुए हैं जी आलमगीर खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। एंड लास्ट बट नेवर द लीस्ट मुझे ज्वाइन किया हुआ है जी सेनेटर गौस खान न्याजी साहब ने, और ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं PMLN को। अच्छा जी, मैं शो का आगाज़ आलमगीर खान साहब आपसे करना चाहती हूँ, क्योंकि वजह यह है कि आपने पूरे पाकिस्तान को पिछले 24 घंटों से एक हिजान की कैफियत में मुब्तला किया हुआ है। और वो क्या था कि जो बड़ा हैशटैग चल रहा था पूरा दिन, सुबह उठे तो हैशटैग जलसा तो होगा, जलसा तो होगा, फिर पता चला कि खुद ही आप लोगों ने जलसा मनसूख कर दिया। तो भाई इससे बेहतर नहीं था कि जब इस्लामाबाद इंतजामिया ने आपका जो NOC मनसूख किया तो आप तभी मान जाते। उस टाइम पर तो आपने रियासत को भड़के लगाई, आपने कहा कि देखना ऐसे कि तैसी होगी और हम तो जलसा करके रहेंगे।
खून आराम जे। देखें, एक चीज तो ये कि जो जलसा मंसूख करने की रीजन है वो आज तकरीबन 9:30-10 बजे हमारी कोर कमेटी की मीटिंग है। तो उसके बाद इसके एलामिये में रीजन वजूहात सामने आ जाएंगी। अभी अच्छा। कबल अज वक्त होगा कि मैं इस पर बात करूं। लेकिन देखें, ये जरूर है कि जब कोर्ट के ऑर्डर्स पर जगह, वक्त, दिन का तयन होता है, हमें कोर्ट एनओसी देता है, तो उसके बाद क्या वजह है कि इस्लामाबाद की इंतजामिया वो एनओसी जो है वो कैंसिल कर देती और वो इजाजतनामा खत्म हो जाता। और आपके सामने कि आज की तारीख में भी रेड जोन में कुछ सियासी मजहबी जमातों के लोग आज भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इस्लामाबाद में सियासी जमातें प्रोटेस्ट करती हैं, वाहिद तहरीक इंसाफ के लिए ये चीजें क्यों रोकी गई, ममनू है, क्यों तहरीक इंसाफ को दीवार से लगाया जाता है या सौतेले जैसा सलूक किया जाता। हम अपने आइन में रहते हुए पुरअमन इज्तिमा कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन लेकिन सर आप तहरीक पुरअमन इंसाफ को इज्तिमा रोका करते नहीं है ना, आप लोग का ट्रैक रिकॉर्ड खराब है। लेकिन आलमगीर खान साहब, मसला आप जिस तरह से जवाब दे रहे हैं वो ये है कि जी आपका मसला रियासत से चल रहा है, आपका मसला जो है वो हुकूमत से चल रहा है, आपका मसला इस्लामाबाद की इंतजामिया से चल रहा है। लेकिन अलीमा खान साहिबा तो कुछ और बता रही हैं। अलीमा खान तो अपनी पार्टी के लोगों के ऊपर ही जो है वो शक कर रही हैं। वो कह रही पार्टी की मौजूदा लीडरशिप इमरान खान को जेल से निकालना नहीं चाहती। आजम सवाती किसके कहने के ऊपर सुबह सुबह बानी पीटीआई से मिलने के लिए चले गए, सुबह 7:30 बजे अडियाला में इमरान खान से मुलाकात कैसे मुमकिन हो सकती है? वो इन्हीं बातों के ऊपर बहुत से सवालात और शकूक व शुबात छोड़ रही हैं। देखिए, मैं इसीलिए मैंने पहले ही ये कहा कि कोर कमेटी की मीटिंग का एलामिया आएगा तो ये तमाम खदशात जो है ये दूर हो जाएंगे। मुझे भी ये खदशात हैं, मेरे जैसे 10 और जो पार्टी के रहनुमा हैं या और पार्टी के फॉलोअर्स इस वक्त, वो सब इन खदशात का इजहार कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ये खदशात लीडरशिप दूर करेगी। आपको क्या ये खदशा है, जिस तरह अलीमा खान साहिबा फरमा रही हैं कि एस्टैब्लिशमेंट के कहने के ऊपर आप ही की पार्टी के कुछ लोग जैसे आजम स्वाति वगैरह हैं, इन्होंने बानी पीटीआई से जलसा मुलतवी करवाया, यानी वो बानी पीटीआई जो कि अडियाला जेल के अंदर मौजूद हैं? अलीमा खान साहिबा ये कह रही हैं, क्या आपको भी यही लग रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। आजम स्वाति की अपनी एक रेपुटेशन है, एक ट्रैक रिकॉर्ड है, तो उस पर भी नजर डालनी चाहिए। और आजम स्वाति बड़े सीनियर आदमी है हमारी पार्टी के, और जो इनके साथ हुआ गुज़िश्ता अदवार में, जो इनकी फैमिली पर गुजरी, जो इन पर गुजरी, फिर ये रूपोश रहे, तो आजम स्वाति पर ये इल्जाम लगाना बड़ा नाजायज होगा। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ, ये तमाम खदशात, सवालात तब तक रहेंगे जब तक इनके जवाब सामने नहीं आते, और जवाब कोर कमेटी के एलामिया में आ जाएंगे। और रही बात कि तैयारी बिल्कुल मुकम्मल थी, उसकी तस्वीर भी अभी जल्द सामने आ जाएंगी कि किस तरीके से कंटेनर्स को हटाने के लिए फायर ब्रिगेड का सिस्टम, एम्बुलेंस का सिस्टम, एक भरपूर रैली के इंतजाम तैयार किए गए थे, स्वाबई पे जमा होना था, तो वो सब चीजें की गई थी। ऐसा नहीं है कि हम कोई पहले से एन मौके पे ये पोस्टपोनमेंट का ऐलान हुआ है। और मैं समझता हूँ कि जो वजूहात हैं वो कौम के सामने आएंगी। ठीक है जी, जो भी आप लोगों ने वजूहात देनी है वो तो जब आएंगी सो आएंगी। लेकिन गौस खान नियाजी साहब, ये तो बड़ी हैरानगी की बात है, बल्कि मैं ये कहूँगी ये तो हसीन इत्तेफाक है। इससे बड़ा हसीन इत्तेफाक आज से पहले मैंने तो नहीं देखा कि जब आजम स्वाति साहब ने आज सुबह के बताया कि भाई जलसा मनसूख हो रहा है और अब उसको बेसिकली इसी जलसे को पोस्टपोन कर दिया गया, और जो नई डेट आई है वो 8 सितंबर की आई है। यहाँ डेट आजम स्वाति साहब ने दी नहीं, यहाँ पर जो इस्लामाबाद इंतजामिया है, जो हुकूमत है, उन्होंने कहा हाँ ओके ओके 8 सितंबर को कोई प्रॉब्लम नहीं, आप जलसा कर ले। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि आप और पीटीआई सेम पेज पर कैसे आ गए। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पीटीआई ने बड़ा जलसे की तैयारियां की होंगी और बड़ी बढ़के मारी होंगी। और जिस तरह वज़ीर आला की कल स्टेटमेंट थी या इनके एक और इस लीडर की जो स्टेटमेंट थी, मतलब एक गैर जिम्मेदाराना झलक एक वज़ीर आला, एक सूबे का वज़ीर आला होने के नाते जिस किस्म की वो ज़बान इस्तेमाल कर रहा था, दबाव डाल रहा था, फिलहाल वही वजह काफ़ी है जलसे के कैंसिल करने की। इंतज़ामिया ने जो उसको कैंसिल किया, बिल्कुल यही किया। आप ये अब खुद फरमा रहे हैं कि जी हमारा फायर ब्रिगेड और वतन इंसाफ करेने शरेने आ रही थी और हमने तो यहाँ इस्लामाबाद पहुंच नहीं था, इस्लामाबाद पे चढ़ाई का प्रोग्राम था।
تو یہ ایک مچور ہے. جب تک یہ سیاسی جماعت نہیں بنتے ہم کبھی ان کے اسٹیبلشمنٹ کبھی ان کو سیاست کرنے کی اجازت نہیں دی گئی اور نہ یہ سیاست کر سکتے ہیں. لیکن ملک کو تباہ کرنے کے در پہ ہیں کہ کیا وجہ کیا چڑھائی کرنے کی, کوئی ماٹو ہے نہیں, کوئی ہے پھر ملتوی کیوں کیا کوئی وجہ پتہ نہیں. سیاسی جماعت دیکھو اس پہ جو سیاسی جماعتیں ہیں, اگر فضل الرحمان صاحب کے کچھ لوگ ڈی چوک میں آئے ہیں تو جب وہ ایک مذہبی ایشو ہے اس کے سپریم کورٹ کے سامنے وہ اکٹھے ہو رہے ہیں, وہ ریاست کے ریٹ کو چیلنج نہیں کر رہے. وہ تو آج سماعت تھی اور یہ اچھی بات ہو گئی. شکر ہے کہ جو مذہبی فسادات کا خطرہ تھا وہ ایک حال میں ٹل گیا. سپریم کورٹ نے بھی انا کا مسئلہ نہیں بنایا, تاج صاحبہ نے بھی انا کا مسئلہ نہیں بنایا. انہوں نے علماء کرام کو سنا اور پھر اس پہ جو غور ہو رہا ہے ایک حال میں اس کا ایک اچھا حل نکل آئے گا. تو یہ ہوتے ہیں سیاسی جماعتیں, یعنی کہ بات کچھ ڈیلاگ کرنا. یہ لوگ ڈیلاگس پہ جو ہے نا کسی سے ڈیلاگ کرنا تو یہ کہ اپنی جو ہے نا وہ حد تک سمجھتے ہیں کہ خاص طور پر مسئلہ نون سے اور پیپلز پارٹی سے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بات کری نہیں, یہ لوگ کرپٹ ہیں, ہم جو ہے نا دودھ کے دھلے ہوئے ہیں. تو ان کو بھی سیاسی جماعت بننا چاہیے. ابھی تک جتنا ان کا طرز عمل ہے بالکل سیاسی نہیں, یہ غیر سیاسی لوگ ہیں, ہجوم ہے جس کی جی میں جو آتا ہے اور جس طرح اور ان کا یہ وطیر ہے کہ پریشر ڈال کے حکومت پہ اداروں پہ پھر مرضی کے رزلٹ دیے جائیں. سر آپ بھی ایسا تو ہر ممکن جگہ یہ جلسہ اناؤنس کرتے ہیں اور آپ کو بھی پتا ہے کہ ابھی تک یہ لوگ اپنی اسٹرینتھ نہیں شو کر پائے, لیکن پھر بھی پتہ نہیں آپ ڈر جاتے ہیں یا آپ لوگ ان کو ڈرا رہے ہوتے ہیں یا آپ گھبرا جاتے ہیں یا آپ نے کوئی ایک جمہوریت کی نئی ڈیفینیشن نکال دی ہے. آپ تو فٹافٹ ہر جگہ پہ کنٹینر لگا دیے, اسکول بند, کالج بند, رستے بند. آپ کو بھی پتہ ہے کتنے لوگ نکل آئیں گے. جب سے عمران خان صاحب اڈیالہ جیل میں گئے ہیں, چلے اس سے پہلے بھی کر لیں, تو کتنے لوگ نکلتے تھے, سینکڑوں کی تعداد میں تو ان کے لوگ نکلتے ہیں. آپ لوگ پھر بھی اسلام آباد کو یرغمال بنا لیتے ہیں. وہ دیکھیں نا سحر بیچاری جو ہے وہ ڈپلومیٹک انکلیو کے اندر ہی محیط ہو جاتی ہیں. اب دیکھیں نا اس میں بات تو وہی ہے نا کہ یہ لوگ سیاسی نہیں ہیں. باقی جتنی حالانکہ مذہبی جماعتیں ان کی اسٹریٹ پاور سے زیادہ ہے لیکن وہ ڈسپلن کے ساتھ چلتے ہیں. اب اگر وہ کچھ لوگ ڈی چوک میں ہیں, کیا مجال کے وہ جا کے ڈپلومیٹک انکلیو میں چلے جائیں, کبھی نہیں جائیں گے کیونکہ ان ایک پراپر سیاسی جماعت ہے, پراپر کمان ہے. یہ تو ایک ہجوم ہے, اس میں کوئی لیڈر تو ہے نہیں. اس میں 8-10 پتہ نہیں لیڈر بنے ہوئے ہیں. کوئی کسی کی اپنی رائے ہوتی ہے, کسی کی اپنی رائے ہوتی ہے کہ ادھر سے چلو ادھر سے چلو. اور ان کو جو ماضی ہے دیکھ لو کہ جب ان کو ہم نے جیسے کہ سپریم کورٹ نے اجازت دی تھی کہ آپ G9 پارک میں آ کے جلسہ کر سکتے ہیں, ان کے لوگ پھر ڈی چوک میں پہنچ گئے تھے. تو یہ کبھی ان کا جو ماضی ہے وہ بالکل ہی عجیب و غریب ماضی ہے. وہ کبھی کسی نہ کو مانتے ہیں, نہ کسی بات کو مانتے ہیں, نہ کسی مذاکرات کرتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو جتھوں کو اسلام آباد آنے کی مجھے تو اجازت پتہ کیا دینا لگتا ہے غوث خان نیازی صاحب, مجھے پتہ کیا لگتا ہے, مجھے لگتا ہے کہ پی ٹی آئی نے آپ لوگ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتی ہے. آپ کو چھیڑنے کے لیے ایک تاریخ دے دیتی ہے, اس کے بعد حکومت پینک میں آ جاتی ہے, تمام تر اپنی انتظامیہ کو ایکٹیو کر دیتی ہے. یہ بھی بند کر دو, وہ بھی بند کر دو, ہر جگہ پہ آپ کنٹینر لگا دو اور بعد میں آگے کہتی ہے ہم تو مذاق کر رہے تھے, یہ تو اپریل فول تھا, ہم نے نہیں کرنا جلسہ. یہ آج تو ایٹ لیسٹ یہی ہوا سر. نہیں وہ شروع سے وہ ٹھیک ہے, وہ ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اپنے انہوں نے ایک مطلب ہے اگر جلسہ منسوخ کر دیا, ملتوی کر دیا تو لوگ تو نہیں آنے نہیں تھے, تو اپنے آپ کو اس سے بچا لیا. لیکن ہم ایک کیونکہ حکومت میں ہماری ذمہ داری ہے, ہمیں ملک چلانا ہے. انہوں نے 2014 میں بھی یہی کیا تھا. چند سو لوگ جو بیٹھ گئے تھے اور چائنا کی جو پریزیڈنٹ تھا اس کا دورہ منسوخ ہو گیا تھا. تو ہم تو ملک سنوارنا ہے. ہم دیکھیں پاکستان بنایا بھی ہم نے تھا, انشاءاللہ ملک سنوارے کی اور ملک کو صحیح ٹریک پہ ڈالیں گے. یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ دودھ کا جلا چھاچھ بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے, یہی مسئلہ ہے نا. پی ٹی آئی نے تو ایسے ہی رہنا, پی ٹی آئی کا ریکارڈ خراب ہے. ٹھیک ہے بات آ گئی آپ کی نیاز صاحب, ذرا میں سحر کے پاس چلی جاؤں. نہ آپ ان کو گھر سے باہر نکلنے کی مہلت دیتے ہیں, نہ ان کو آپ ڈپلومیٹک انکلیو سے باہر نکلنے کی مہلت دیتے ہیں, نہ آپ ان کو پارلیمنٹ میں بولنے کی مہلت دیتے ہیں. سحر میری بات سنیں, پی ٹی آئی نے تو ایسے ہی رہنا ہے, انہوں نے تو یہی کرتے رہنا ہے. یہ آپ اسلام آباد میں ہی ہوتی ہیں, مجھے یہ بتائیے کہ کب تک ایسے چلے گا کہ یہ تاریخ دیں گے اور اسلام آباد اسی طرح بند ہو جائے گا؟ شکریہ بینش, ویسے آپ نے میرے دل کی بات خود ہی کہہ دی. ہم تو ویسے آج جو ہے بالکل محصور ہیں, باہر نہیں نکل سکتے, راستے بند ہیں. اور یہ بھی حقیقت ہے کہ ہم جو ہے وہ نواز لیگ کو سپورٹ کرتے ہیں, لیکن پارلیمنٹ میں زبان بندی رہتی ہے. ٹھیک ہے, اسپیکر صاحب جو ہے وہ پوائنٹ آف آرڈر کی تمام جو ہے ریکویسٹ ہے ان کو نظر انداز کر دیتے ہیں. تو یہ تو ایک سلسلہ چل رہا ہے. لیکن بہرحال میں سمجھتی ہوں کہ معاملہ سنجیدہ ہے, اور میں سمجھتی ہوں دیکھیں کوئی بھی سیاسی جماعت ہو, اس کے
सियासी अहदाफ हो, वो जो है अपनी प्रेजेंस शो करना चाहती हो, उसी कुछ तरीकेकार है। ठीक है, इमरान खान साहब खुद क्रिकेटर रहे हैं, उन्हें पता है कि इंटरनेशनल टीम आई भी है। ठीक है, इंसान कम से कम अपने किसी एक शोबे से कहीं तो उसकी कोई एक जो है अंदर ऐसी कोई होती है ख्वाहिश कि कम से कम इस चीज को तो मैं सपोर्ट कर दूं, ये तो वो है जिसको मेरा भी कैरियर का बायस था। लेकिन ये कि मैं समझती हूँ कि यहाँ पे रैशनल नहीं है। मैं तो ये सवाल करना चाहती हूँ कि वो जो कह रहे थे कि अगर जलसा नहीं हुआ तो सियासत छोड़ देंगे, क्या सियासत का इख्तिताम हो गया, या ये सिर्फ हिजान अंगेजी और इंतशार पसंदी है? जलसा मंसूख होना था, स्ट्रीट पावर नहीं है इनके पास। सोशल मीडिया के जरिए जो है एक हिजान अंगेजी बर्पा करना, एक बयानिया बनाना, मुल्क के बाहर कैंपेन चलाना, लॉबिस्ट फर्म हायर करना, वो सब चलेगा। लेकिन यहाँ पे आज पाकिस्तान के अवाम इतने परेशान हैं, यानी चाहे वो जलसे की वजह से, चाहे किसी और वजह से, अगर माशी सरगर्मी एक दिन भी बंद रहती है, हमारे जो है स्कूल बंद हो जाते हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, हम तालीम का हर्ज होता है, तो फिर आप ये देखें कि लोगों की जो है एक जो रोजाना दिहाड़ी लगाते हैं, उनकी माशी एक्टिविटी खत्म हो जाती है, बाहर नहीं निकल सकते, एक आलमी तौर पर मुल्क को नुकसान होता है। तो कहीं पे तो हमें ये सोचना होगा कि कोई लिमिट है, कोई लाइन है। रेड लाइन पाकिस्तान बनाए जी। रेड लाइन पाकिस्तान बनाएंगे तो रास्ते आसान हो जाएंगे। मंजर हम नहीं भूलेंगे कि इस्लामाबाद की ग्रीन बेल्ट चली थी, मंजर हम नहीं भूलेंगे कि जो है जो जमान पाक से जो है ना पेट्रोल पंप फेंके गए थे, मंजर हम नहीं भूलेंगे कि 9 मई के अफसोसनाक वाकयात और जिस तरीके से जो है न सिर्फ सरकारी अमलाक शोधा की यादगारें मिसमार की गई, मंजर हम नहीं भूलेंगे कि पाकिस्तान को दुनिया भर में बदनाम किया गया, मंजर हम नहीं भूलेंगे कि जो है IMF को अप्रोच किया गया कि पाकिस्तान को कर्जा न मिले, जो दूसरे ममालिक के अंदर उनकी जो है पार्लियामान को, उनकी कांग्रेस को, उनकी पार्लियामेंट को अप्रोच किया गया कि पाकिस्तान के खिलाफ हियरिंग हो। तो अफसोस होता है कि आपके पास इतने वसाइल थे, अगर आपके पास इतनी आप समझते हैं स्ट्रेंथ है, तो आपने उसको उस वक्त इस्तेमाल नहीं की जब कश्मीर की खुसूसी हैसियत चेंज हुई थी। आपने उसको पाकिस्तान के लिए तो लॉबिस्ट फर्म नहीं हायर की। ये क्या किस किस्म के हालात हैं? दिन ब दिन पाकिस्तान के अवाम मुश्किलात का शिकार है। हम बिजली के बिल नहीं दे पा रहे, ठीक है, हम जो है अगली सांस लेते हुए सोचते हैं कि कैसे गुजारा होगा। क्राइम रेट में इजाफा हो रहा है बिकॉज जो जिस तरीके से फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है माशरे के अंदर, आमदनी के जराए नहीं है, और उसके अंदर जो इस तरह की एक्टिविटीज, ये तो सिर्फ एक शोर शराबा, हिजान अंगेजी और हंगामा आ रही थी। खुद एक दूसरे से पूछ रहे हैं, अलीमा खान पूछ रही हैं जलसा मंसूख किसने किया, कैसे किया? ये पहले से तयशुदा था, कोई सुबह सुबह नहीं गया मुलाकात के लिए। ये पहले से तयशुदा था कि एक आप हिजान अंगेजी पैदा करो, इसे पीक पे ले जाओ, लोगों को वर्गराओ, प्रोवोक करो, और उसके बाद जो है फिर आखिरी टाइम पे कैंसिल कर दो, क्योंकि स्टील पावर नहीं है आपके पास। तो सर इसका मतलब यही है कि शहर, फिर इसका मतलब है जो इस्लामाबाद इंतजामिया है और जो रियासत है वो तो इनके पीछे लग गई, जो PTI का प्लान था, क्योंकि इन्होंने इन्हीं के पीछे लग करके पूरा इस्लामाबाद बंद किया ना। रिएक्शनरी मोड में है ना, देखिए रिएक्शनरी मोड में है। बात ये है इंगेजमेंट पार्लियामेंट में होनी चाहिए। मैंने जो ये जो कहते थे ना इमरान खान साहब की बारूदी सुरंगें बिछाएंगे, ये मैं बार बार कह रही हूँ, ये बहुत अहम पॉइंट है। वो बारूदी सुरंगें उन्होंने सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बिछाई, अपनी जमात में भी बिछाई है। उनकी सेल्फ सेंटर्ड अप्रोच है, वो चाहते ही नहीं है कि उनकी गैर मौजूदगी में जमात मुनज़्ज़म हो, कोई और आगे बढ़े। वो रोजाना खुद इस किस्म की एक्टिविटीज करते हैं जिससे इंतशार रहे, जिससे बेयकीनी रहे, जिससे कोई रोल जो है ना वो अदा ना कर सके मुस्बित। और यकीनन हुकूमत तो मैं समझती हूँ कि सिर्फ रिएक्शन के मोड में है। वो ये मतलब एक जो होता है ना वक्त से पहले आप तो समझाए ना हुकूमत को, आप ही की तो हुकूमत है, आप ही ने तो बनाया प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को। देखिए हम पार्लियामेंट में हैं, जमहूरियत को बचा रहे हैं और बार बार अपनी आवाज बुलंद करते हैं और हुकूमत को समझाते नहीं है कि ये ना करें। अब ये बताएं कि हम जिस तरीके से जो रवैये सामने आ रहे हैं, ये कोई मुस्बित रवैये नहीं है। मैं तो समझती हूँ कि खुद वफाक में और सूबे पंजाब के अंदर जिस किस्म के हालात चल रहे हैं ना, कि तनकीद जो है सूबे पंजाब से वफाक की हुकूमत पे होती है, तो वहां पे भी तनकीद हो रही है।
तो ये मैं आ रही हूँ ये पंजाब वाले चैप्टर पर तो आ रही हूँ। मुझे पता है आजकल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पीटीआई तो बिल्कुल ही भूली हुई है, सिर्फ उनको नून लीग याद है और नून लीग के जुल्मों सितम, इसके ऊपर मैं हमें बात सिर्फ करती हूँ सर। पाकिस्तान और जमहूरियत याद है, ठीक हमें है। सिर्फ पाकिस्तान और जमहूरियत याद ये है। बड़ा अच्छा आपने पॉइंट कहा, इसके ऊपर मैं बिल्कुल आके बात करती हूँ। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे, गेस्ट हमारे साथ होंगे। देखते रहिए सीधी बात बीनर सलीम के साथ। ब्रेक के बाद जी आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। मेरे साथ बने हुए हैं जी आलमगीर खान साहब, गौस खान नियाजी साहब एंड सहर कामरान साहिबा। आलमगीर खान साहब, मुझे तो वैसे आपसे थोड़ी सी क्लैरिटी चाहिए, थोड़ी कंफ्यूज हो गई हूँ क्योंकि आर्मी चीफ साहब ने फरमाया है कि जो लोग डिफ़ॉल्ट का बयानिया बना रहे थे, पता नहीं वो लोग किधर हैं। आपको पता है वो लोग किधर हैं आलमगीर खान साहब? इसका जवाब मैं देता हूँ, लेकिन इससे पहले मैं अपने जो पैनलिस्ट हैं उनका जवाब दूं। देखें, हम लोग कोर्ट के ऑर्डर्स पर इस जगह, इस दिन, इस वक्त अपना जलसा कर रहे थे। हम कोर्ट के ऑर्डर्स के पाबंद थे, हम लॉ को फॉलो कर रहे थे। ये कौन है जो कोर्ट के ऑर्डर्स को फॉलो नहीं कर रहा था? किसने एनओसी कैंसिल की? किसने कंटेनर्स लगाए? किसने पुलिस से वहां जबर कराया, गिरफ्तारियां करवाई? तो ये जरा बैलेंस अप्रोच रखें, खुदारा इतने बायस ना हो कि आंखों पे पट्टी बन जाए। और साथ ही स्ट्रीट पावर की बात, अब ये 17 सीटें लेने वाले हमें स्ट्रीट पावर का ताना खुदारा ना दें। हम फॉर्म 45 पे 180 सीटें अक्सरियत है हमारी। और अभी मोहतरमा फरमा रही थी कि बिजली के मसाइल हैं, क्राइम के मसाइल हैं, इनकम के जराए के मसाइल हैं। तो मेरे भाई, मेरी बहन, ये मसाइल किसने हल करने हैं? आपकी 16 माह की एक हुकूमत रही है, उसके बाद 8 फरवरी के बाद फिर आप मुसल्लत हुए। तो ये क्या हमने आकर हल करने हैं? क्या अडियाला से हमने हल करने ये मसाइल आके? तो आपको अगर बिठाया गया तो हल करें, ये रोना धोना क्या कर रहे हैं आप लोग? और ऐसे जता रहे हैं जैसे पता नहीं किसी तीसरे की मोदी की सरकार है यहाँ पे। भाई आपकी सरकार है, हल करो मसाइल। और मसाइल तो एक तरफ मसाइल नहीं हल हो रहे, दूसरी तरफ ऑपोजिशन को दबाया जा रहा। आप ही की तरफ आऊंगी आगे। ऑपोजिशन जी खान साहब मुकम्मल कर लें। मुकदमात बनाए जा रहे, गिरफ्तारियां की जा रही। जो बात करता ना मीडिया पर्सन कोई, कल ही रात ओरिया मकबूल जहां को गिरफ्तार किया। यानी कोई इस टाइम महफूज नहीं है। जो आवाज उठाता उसको उठा लिया जाता, गायब हो जाता। नॉलेज नहीं है कि उनको किस वजह से गिरफ्तार किया गया। मैं जरा पहले ले लूं कि नॉलेज, क्योंकि मुझे 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 ये बताया जा रहा है कि नफरत अंगेज मवाद को फैलाने में। तो सर जो नफरत फैलाता है फिर उसके खिलाफ तो आपको भी खड़ा होना चाहिए। आपको तो उनको बताना चाहिए कि जी ये पाकिस्तान के अंदर इस तरह से नफरत नहीं फैलानी चाहिए। देखिए, मुझे ये बताए ना कि इनका तो चले कि मुकदमा भी सामने आ जाएगा। वो जो कॉमेडियन था ऑन नाम का, खोसा जो था, ऑन खोसा, उसको उठाया गया, गायब हुआ, घर भी वापस आ गया, कुछ नहीं पता चला। यानी बगैर मुकदमे के, बगैर ट्रायल के लोग उठाए जा रहे हैं, अगवा हो रहे हैं, गायब हो रहे हैं। उन्होंने आपको बताया कि वो कहां थे, अब तो वो वापस आ गए ना, तो उन्हीं से पूछे। देखें, मकसद ये है कि हुकूमत की जिम्मेदारी है ना। या तो मैं हुकूमत होता, पुलिस मेरे पास होती, इंतजामिया मेरे पास होती, फिर मैं जवाब देता, फिर मैं पूछता फिरता। लेकिन ये हुकूमत है या इस वक्त इलाका गैर बना दिया, जिसका जो मर्जी चाहे, जिसके पास जो ताकत है वो इस्तेमाल कर रहा है। अच्छा, वो डिफॉल्ट करने का जो बयानिया था वो लोग किधर चले गए हैं, पता है कुछ? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि हम एज एन ऑपोजिशन जो हमारा किरदार है वो हम जारी रखेंगे हुकूमत वक्त के खिलाफ, उनकी पॉलिसीज पर, वो चाहे माशी पॉलिसीज हो, माशरती पॉलिसीज हो, सियासी पॉलिसीज हो, जिस लेवल पर हो, जहाँ हमें लगेगा कि वह अवामी मफाद से टकरा रही है वहाँ हम आवाज उठाएंगे। अगर कोई इस पर कोई सियासी पॉइंट स्कोरिंग करता है तो वो अलग बात है। एक और बड़ी खबर आ रही है सर, पता नहीं आपके लिए अच्छी है कि बुरी है, मतलब जहाँ से मैं देख रही हूँ कोई अच्छी खबर तो नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है एक रिपोर्ट दे दी गई है वज़ीर आज़म साहब को और फैज़ हमीद की गिरफ्तारी की वजूहात की बेसिस के ऊपर। और क्योंकि पीटीआई वालों को बहुत सी चीज़ों का पता होता है, कुछ चीज़ों का क़ब्ल अज़ वक्त भी पता होता है, तो फैज़ हमीद डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल के ज़रिए इमरान खान से राब्ते में थे, ये आला सरकारी ज़राए जो हैं वो बता रहे हैं।
تو عالمگیر خان صاحب آپ کا کامنٹ اس پہ چاہیے. آپ کے نالج میں تھا کہ آپ کے جو چیئرمین ہیں پارٹی کے, جو بانی ہیں, وہ فیض حمید کے ساتھ ان اڈیالہ آلسو واز ان کانٹیکٹ تھرو دا جیل سپرنٹینڈنٹ؟ نہیں, بالکل نہیں. میرا خیال ہے بانی چیئرمین عمران خان صاحب نے کل واضح بیان دیا ہے کہ ایک تو اس کا اوپن ٹرائل کیا جائے اس کیس کا, تاکہ یہ چیزیں ڈھکی چھپی نہ رہیں اور قوم کے سامنے آئیں. تو یعنی واضح اس کا میڈیا جواب پر بھی آ کوئی گیا عالمگیر. جی کوئی بیانات چلتے, کوئی ذرائع کے بیانات چلتے, فلاں ذرائع. دیکھیں, ضروری ہے کہ چیزیں شفافیت سے آگے بڑھیں. اور ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ اگر 9 مئی کی بات ہے تو آپ دیکھ لیں کہ ایک کے بعد دیگر کیسز خارج ہو رہے ہیں عدالتوں سے, لوگ بری ہو رہے ہیں اس میں, اور آج تک جوڈیشل انکوائری, جوڈیشل کمیشن نہیں بنایا گیا اس سارے مدعے کا. اور ہم جو سب سے بڑے وکٹم ہیں, ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں. تو یہ سمجھ سے بالا تر ہے کہ کیوں نہیں کیا جا رہا. اور اس میں جو لوگ بھی, جس کو بھی فریق سمجھتے ہیں, ان کو بلائیں, ان کے بیانات لیں. چلیں وہ نیازی چاہے صاحب سے کوئی پوچھ بھی ہو. لیتے ہیں. نیاز صاحب, یہ کیوں نہیں آپ ان کے ایشوز کو ایڈریس کر رہے؟ پی ٹی آئی بھی ناراض ہے, اب تو پیپلز پارٹی بھی ناراض ہو گئی. پیپلز پارٹی کا پورا پنجاب چیپٹر بلاول بھٹو کو مریم نواز کی شکایتیں لگا رہا ہے کہ نہ مریم نواز نہ پنجاب کی بیوروکریسی وہ بالکل بھی پاکستان پیپلز پارٹی کو کسی کھاتے میں نہیں لیتی. کیا کریں گے اکیلے رہ کے؟ اکیلے پڑ جائیں گے اور مشکل ہو جائے گی آپ کے لیے. نہیں, اکیلے نہیں ہیں سارے. ہمارے پیپلز پارٹی ہو جی, جو اپنا دوسرا ہمارے ساتھ ہے, اور جو بھی اس سے اٹھاتے ہیں وہ تمام سے مشاورت کی بات اٹھاتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ کوئی بورڈ سٹیپ لینے میں ہمیں دشواری ہوتی ہے. ابھی بجلی کے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بجلی کا ریلیف ہم نے پنجاب کو دیا, اور پھر یہ پی ٹی آئی اور دوسری جماعتوں نے اس کا مذاق اڑایا. حالانکہ ترقیاتی فنڈ جو تھے سارے ضلع میں پہنچ چکے تھے. میرے ضلع میں بھی تقریباً جو ہے وہ 1 ارب روپے کے ترقیاتی فنڈ پہنچ گئے تھے, اور ترقیاتی پانی کے پروجیکٹ سے, کوئی سیوریج کے تھے, کوئی سڑکوں کے تھے, وہ سارے واپس چلے گئے ہیں پیسے, اور سارے حکومت واپس کہ ہم نے سبسڈی دینی ہے بجلی کے بلوں پہ. تو ہم تو اپنا کام کر رہے ہیں, اور اس پہ پنجاب کی حد تک تو ہم آزاد ہیں. باقی جو مرکز میں جو بھی سٹیپ ہوتا ہے ہم ان کو اعتماد میں لیتے ہیں. اب اس پہ کوئی مذاق اڑا ہے کہ پنجاب والے بے وقوفانہ سٹیپ رہے, میرے خیال میں یہ بڑی زیادتی ہوگی. ہم بالکل انشاءاللہ جلدی جو ہے وہ وفاق میں بھی جو تمام صوبوں کے لیے جو علامت ہوتا ہے اس میں بھی ہم اس کے بجلی کے ریٹس کم کریں گے. لیکن ہم اس وقت مجبور ہیں کہ آئی ایم ایف کے جو شرائط ہیں جو انہوں نے قسط دینی ہے اس کے لیے اتنا ریٹ بڑھائیں. ظاہر آئی ایم ایف جو بھی ہے تو اس نے تو اپنے پیسے سیکور کرنے ہوتے ہیں مارک اپ کے ساتھ کہ مجھے واپس ملے, تو وہ مجبور ہے, وہاں ہم کم نہیں کر سکتے. لیکن جہاں ہمارا پنجاب ہے, ہم نے اس کو ریلیف دیا ہے, عوام کو ریلیف دیا ہے, اور انشاءاللہ یہ ان کا عوام کا حق ہے. حالانکہ 50 ارب روپیہ بہت بڑی رقم ہے. اس سے کوئی سینکڑوں کلومیٹر سڑکیں بن سکتی تھیں, کوئی پانی کی ٹینکیں بن سکتی تھیں, اور سیوریج کا سسٹم بن سکتا تھا. لیکن ہم نے کہا غریب پتا بیچارہ بجلی کا بل نہیں دے سکتا, تو اس کو ریلیف دیا جائے. اس کے بعد یہ 2 مئی کے بعد جتنے ہمارے پاس بچیں گے پیسے, ہم دوبارہ ترقیاتی کام شروع کر دیں گے. تو ہم اپنے طور پہ کام کر رہے ہیں. ابھی میرے دوست کہہ رہے تھے کہ جی یہ حکومت بیٹھے کیا کر رہے ہیں. بھائی ہم جو کام بھی ہے ہم بالکل کر رہے ہیں. عوام کی فلاح و بہبود کے پروگرام پہلے بھی کر رہے تھے. 2013-14 میں جب آپ نے دھرنے دیے تب بھی کر رہے تھے, اور ہم نے 5 سال میں 10,000 میگا واٹ بجلی ایڈ کی, 2000 کلومیٹر سڑکیں بنائی. تو ہم ابھی اس پہ کام کر رہے ہیں. پہلے 6 مہینے مشکل ہیں, اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ہمارے ترقیاتی کام اور جو عوام کو ریلیف ہے یہ سب کے سامنے آ جائے گا. گورننس کو بہتر کیا جا رہا ہے. اگرچہ ہمارا یہ ہمارے سمپل میجارٹی بھی نہیں ہے, لیکن پھر بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ گورننس کو بہتر کیا جائے, کیونکہ گورننس جب تک بہتر نہیں ہوتی, مہنگائی اور اس کے سب کے مسائل جو ہیں وہ حل نہیں ہوتے. آپ پنجاب میں ایکچولی پرائز کنٹرول کمیٹیاں کام کر رہی ہیں, مہنگائی بہت کی جائے ہے. تو یہ ان کو نظر نہیں آتے پی ٹی آئی کو کہ جی اچھے سٹیپ مہنگائی کہاں سے 39-40 یا 19% تک آ گئی ہے. تو کام تو ہم کر رہے ہیں انشاءاللہ. مطلب لوگوں کو, بچوں کو لیپ ٹاپ دے رہے ہیں, بچوں جو بچے اچھی پوزیشن لیتے ہیں ان کو. لیکن پیپلز پارٹی کو آپ کے کام سے مسئلہ نہیں ہے. پیپلز پارٹی کو مسئلہ یہ ہے کہ آپ ان کے سن نہیں رہے ہیں پنجاب میں. نہیں
तो फिर अब देखो ना, एक सिस्टम के तहत चलना है। हम बिल्कुल सुनते हैं, जितनी हमारी सुनी जाती है मेरे ख्याल उनको भी सुनी जाती है। ये शायद हुकूमत में अपना हिस्सा मांगते हैं, तो हमारे पास अगर इस पे 220 सीटें हैं तो इनके पास 14 सीटें हैं, तो उस हिसाब से शायद हुकूमत की जो भी पॉलिसी होगी तो उस पर देखेंगे। तो अभी 10 महीना तो नहीं हुआ, 10-15 दिन पहले अपना उसमें प्रेसिडेंट हाउस में मुलाकात हुई शहबाज साहब की, उनकी कमेटी में बैठी थी, हमारी कमेटी में बैठी थी, वहां तो कोई ऐसी बात नहीं हुई है। वो तो वो पीपल्स पार्टी की क्यादत से मुतमईन थी कि जी बिल्कुल ठीक आप जा रहे हैं, और फिर डिस्कशन थी जो कोई मिसअंडरस्टैंडिंग वो सारी खत्म हो गई। तो उनकी क्यादत से तो हम हैं, इंडिविजुअल तौर पे चाहे तो अपनी क्यादत से मुतालबा करें, जो ये रिलीफ चाहते हैं तो अपनी क्यादत फिर हमारी क्यादत से बात करेगी तो उसका भी हाल ढूंढा जा सकता है। ठीक ये है। आज हमारे आज ख्याल आज से वैसे खाने की खबरें तो आ रही हैं, इशाया दिया वह शहबाज शरीफ साहब ने, लेकिन ज़रा शहर से बात कर लेते हैं। शहर, मुझे तो ये लगा था कि अब आप लोग हुकूमत में आ गए हैं और फिर उसके बाद अब ये एक हेल्दी कंपटीशन होगा, और हेल्दी कंपटीशन जो होगा वो ये होगा कि आवाम को कौन सी हुकूमत, कौन सा सूबा कितना ज़्यादा रिलीफ दे रहा है। लेकिन ये मामला जो है ये किसी और तरफ ही चला गया। आप लोग पीटीआई को भूल करके, उनके साथ इख्तलाफात भूल करके, उनका तर्ज सियासत भूल करके आप आपस में, यानी कि पीपल्स पार्टी और नून लीग आपस में लड़ रही है। और बिलावल भुट्टो से ऑफ कोर्स इशाइये पर मुलाकात होनी है शहबाज शरीफ साहब की, लेकिन उससे पहले बिलावल भुट्टो से पीपल्स पार्टी पंजाब चैप्टर ने मरियम नवाज़ की खूब शिकायतें लगाई है। असल में प्रॉब्लम क्या है? अगर कोई सीक्रेट डील हुई है, अगर कोई लिखत परत हुई है, कोई TORs को SOP डिज़ाइन हुए थे आप लोगों के बीच में कि हुकूमत साजी का ये फॉर्मूला है, तो शहर आप हमें उस वक्त बताते तो आज मैं आपका मुकदमा बढ़ चढ़ कर लड़ती। मुझे तो पता ही नहीं है कि मसला क्या है, आप लोग को क्या चाहिए और नून लीग आपको क्या नहीं दे रही है जिसकी वजह से आप बार बार नाराज हो रहे हैं। देखिए, पहली बात ये बेनिश नाराज होने की बात नहीं है, तरीकेकार की बात है। अच्छा, ठीक है, पहली मैं इसको बार बार आपको ये इसकी तस्दीक कर दूं कि हम हुकूमत में नहीं है, पार्लियामान में है। अगर हमने वफाक में सपोर्ट की है तो तभी वफाक में और सूबे में हुकूमतें बनाना मुमकिन हुई है। और हमने क्यों की है? बिकॉज देखिए, पीपल्स पार्टी ने जमहूरियत के लिए कुर्बानियां दी हैं। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने अपनी जान का नजराना दिया है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इसी जमहूरियत के लिए जो है फांसी कबूल की है। तो एक तवील जद्दोजहद है, हमारे जो है सैकड़ों कारकुनों ने अपनी जानों के नजराने दिए। हम जमहूरी निज़ाम का तसलसल चाहते हैं। आपको पता है बजट पे भी हमारे बहुत तहफ़्फ़ुज़ात थे, लेकिन एट द लास्ट मोमेंट हमने वोट किया इस बात के बावजूद कि हमें बिल्कुल एतबार में नहीं दिया गया। इस बार फिर भी हमने वोट किया क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि कोई भी इज्जत जो है वो जमहूरी निज़ाम को और पार्लियामान को पहुंचे। ठीक है ना? अब मसला ये है कि जो रवैया है, प्रॉब्लम शायद जो है वो पीपल्स पार्टी का नहीं है, प्रॉब्लम जो है वो सूबा पंजाब का और वफाक की हुकूमत का है। क्योंकि जिस तरीके से अगर देखें रिलीफ दें, हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि भाई आए बैठे आपकी फीस पे बात करें, रिलीफ दें आवाम को, क्योंकि आवाम बिजली की बिल अदा नहीं कर सकती और वफाक को इसमें अपना एक किरदार अदा करना चाहिए था। अगर IMF की शराइत वफाक के लिए है तो बाकी सूबों के लिए भी है। अब आप ये कह रहे हैं कि जी हमने अपना तरक्याती बजट जो है वो जो है डाइवर्ट कर दिया टुवर्ड्स 2 मंथ्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बिल्कुल आप करें, आपको हक है। आपने आधे आधे पेज के 45 अरब का आपने ये डाइवर्ट कर दिया और पता नहीं कितने अरब के आधे आधे पेज के इश्तिहार चला दिए। आपने न्यूयॉर्क के अंदर पता नहीं कितने डॉलर खर्च करके आपने वहां पर पंजाब की IT सिटी का जो है इश्तिहार चलाने। देखिए, आपको ग्लोरीफाई करना है आप करें, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ पीपल्स टैक्सपेयर्स मनी। ठीक है ना? अच्छा। पंजाब इट डजंट मीन कि ये सिर्फ पंजाब के अंदर अगर तरक्याती काम रुकते हैं या अगर हम तो इसका मतलब पंजाब सिर्फ लाहौर नहीं है। ठीक है, ये उसका इम्पैक्ट वहां पे अवाम पे आता है और डेफिनेटली जब अवाम पे आएगा, हमारा जो भी मैंडेट है फॉर्म 45 तो हमें भी नहीं मिला था। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी हमने सिर्फ एक जमहूरियत के लिए सपोर्ट किया। हमने 2013 में भी किया था, 2018 में भी हमारे तहफ़्फ़ुज़ात से जब पार्टी सिस्टम फेल हुआ था, लेकिन हमने जमहूरी निज़ाम को सपोर्ट किया था, पार्लियामेंट में आके बैठे थे। अब जिस तरीके चीफ मिनिस्टर साहिबा इनिशिएटिव लेती है, हमने पहले दिन से सपोर्ट किया। वी वर वेरी हैप्पी कि देयर इज अ फीमेल चीफ मिनिस्टर। ठीक है, हमारी लीडर बेनज़ीर भुट्टो साहिबा थी। हमारी पार्टी ने हर उस वक्त में जब भी कोई ऐसी बात हुई जिसमें उनके ऊपर कोई जाती अटैक हुआ, सबसे पहले हमारी पार्टी ने आके डिफेंड किया। लेकिन आप ये बताएं ये कौन सा जेस्चर है कि सदर मुमलिकत का खिताब हो पार्लियामान से, मुश्तरका पार्लियामान से, चीफ मिनिस्टर साहिबा और उनके वालिद साहब जो कि पार्टी के सरबराह हैं वो उस वक्त इजलास में ना आए।
सदर मुमलिकत जो है लाहौर जाएं, चीफ मिनिस्टर साहिबा बेसिक कर्टेसीज एक्सटेंड ना करें, ठीक है, अब एक ऐसा रवैया रखें, फिर उसके बाद जो है जिस तरीके से ये ऐलान हुआ, चीफ मिनिस्टर साहिबा ऐलान करती हैं, चीफ मिनिस्टर साहिबा ने ऐलान नहीं किया, उनके वाले साहब बैठे, उन्होंने कहा जो है वो शाबाश मरियम, अल्लाह कबूल करे, क्या मरियम अपनी जेब से अदा कर रही है? लेकिन डोंट मेक इट अ पर्सनल जो है वो ऑब्जेक्टिव कि आपने अपने आप को ग्लोरीफाई करने के लिए आप जो है वो फंड्स को डाइवर्ट करें और फिर दूसरे सूबों को चैलेंज करें कि आप जी हम तो दे रहे हैं, हम तो जो है हमने सोलर एनर्जी पे और हमने ग्रीन एनर्जी पे पहले से काम शुरू किया हुआ है, हम विंड एनर्जी कर रहे हैं, हम थर्ड से बिजली पैदा करके नेशनल ग्रिड को दे रहे हैं, हम उसको नहीं बता रहे आपको क्योंकि दैट्स आवर नेशनल ऑब्लिगेशन, ठीक है, हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, हम जो मुफ्त इलाज कर रहे हैं हम पूरे पाकिस्तान को अकोमोडेट कर रहे हैं, हमारे पास पंजाब से, रिफिया खान से, हर जगह से ट्रॉमा सेंटर में भी आते हैं, आपके गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में भी आते हैं, NICVT में भी आते हैं लोग, बट दैट इज टू सर्व द कंट्री, ठीक है। इसी तरीके से हमने भी अपना एक ट्रांसपोर्ट का निजाम, पिंक बसेस आई यहाँ पे, हमने तो नहीं कहा कि आपने हमारी नकल कर ली, हमें कॉपी कर रहे हैं, आपको हसद हो गई, ये किस किस्म की लैंग्वेज इस्तेमाल हो रही है? आप देखिए बात ये है कि इस किस्म की लैंग्वेज इस्तेमाल करके अगर आप ये समझते हैं कि आप पीपल्स पार्टी को टारगेट करें, मे भी हमारी लीडरशिप रवादारी दिखाएगी, मे भी हमारी लीडरशिप जो है वो, लेकिन अगर आप इसको कहेंगे कि आप एक आम वर्कर को हर्ट नहीं कर रहे हैं, आप पीपल्स पार्टी के कारकुनों को हर्ट नहीं कर रहे हैं, आप पीपल्स पार्टी की जो है नेशनल क़यादत को हर्ट नहीं कर रहे हैं, तो आप हर्ट कर रहे हैं, डेफिनेटली कर रहे हैं। योर टारगेटिंग, अगर आपका टारगेट आपकी वफाकी हुकूमत है, अगर आप उनके ऊपर अदम एतमाद दिखाना चाहते हैं, तो वही बात ये है कि डोंट मेक अस द टारगेट, आप उनसे अपने मामला, ठीक है। सहर आपके जो जितने भी पॉइंटर्स तो खैर मैं नहीं कहूँगी, आपने तो ऐसी तैसी फेर दी है नून लीग की यहाँ पे, ये गौस खान न्याज़ी साहब, ये आप ही ने इसका जवाब देना है, मतलब इतनी नाराजगी, इतना सब कुछ अंदर भरा हुआ है पीपल्स पार्टी के कि कहाँ से, वही ना, अगर आप इस्तकबाल करने चले जाते, मरियम नवाज को जाना चाहिए था, प्रेसिडेंट आ रहे थे, मुल्क के प्रेसिडेंट आ रहे थे। खैर इसका जवाब सोच लें, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, बड़ी जोर से इन लोगों को ब्रेक आ रही है, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो डिस्कशन के सिलसिले को जारी रखेंगे, इनफैक्ट उसको समेटने की कोशिश करेंगे। विल बी बैक। वेलकम बैक जी, पैनलिस्ट मेरे साथ मौजूद है सहर कामरान, आलमगीर खान एंड गौस खान न्याज़ी साहब। आलमगीर खान साहब, आप कोई थोड़ा लेफ्ट आउट तो नहीं फील कर रहे ना कि आपके बारे में पीपल्स पार्टी कोई बात नहीं करी? कोई बात नहीं, मैं कवर अप करती हूँ सर, मैं आपसे बात करती हूँ, नहीं करी पीपल्स पार्टी आपके बारे में बात, टेंशन नहीं लेनी, मैं करूँगी ना आपसे। वो जो खैबर पख्तूनख्वा है ना, उसको अपने बजट से पंजाब जितना रिलीफ बिजली के बिल्स में देने के लिए 8 अरब रुपए दरकार थे, वो रिलीफ जो कि पंजाब हुकूमत ने 45 अरब में दिया, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने वो 8 अरब रुपए का रिलीफ देने को तरजीह और फौकियत नहीं दी। उल्टा मैं ये देख रही थी कि वो सवाबी के अंदर आप ही के जो अली अमीन गंडापुर साहब है, वो खूब अपने लोगों को इकट्ठा कर रहे थे, अपने लीडर के लिए, अपने बानी पार्टी के लिए, इमरान खान साहब के लिए। सवाल तो उठेगा सर, अपने लिए आप इतना खर्चा करते हैं, लेकिन आवाम के लिए इतनी सी रकम, जो कि पूरे KPK की आवाम के लिए इतना बड़ा रिलीफ होता कि अगर 2 महीने के बिल्स में आप 8 अरब रुपए अपनी गवर्नमेंट की तरफ से इन्फ्लक्स कर देते। सोचे सर, आप तो अगले 15 सालों के लिए अपनी हुकूमत पक्की कर लेते, लेकिन आपने उसको फौकियत और तरजीह नहीं दी सर। और देखिए, आपके होते हुए मुझे फिक्र की जरूरत नहीं कि पीपल्स पार्टी बात कर रही है या नहीं। देखें, खैबर पख्तूनख्वा में इससे पहले काफी पैकेजेस और रिलीफ पैकेजेस दिए गए हैं, और आज भी बिजली के लिए एक बहुत बड़ा पैकेज सोलर पैनल्स की मद में, जो सोलर पैनल्स की डिस्ट्रीब्यूशन होनी है उन घर में जो लो इनकम वाले घर हैं, उन अफराद के लिए ये सहूलत जो है वो हुकूमत लेकर आएगी। तो ये तारीख का सबसे बड़ा पैकेज होगा और आइंदा चंद दिनों में आपके सामने आएगा। नंबर 1। तो नंबर 2 ये कि बजाय इसके कि वफाकी हुकूमत हमसे बात करे, जो इस वक्त वो कर्जदार हैं, जो हमारी अदायगी करनी है, इन्होंने जो हमारा पैसा रोका हुआ है वो उन्होंने देना है, जो अरबों रुपए की मद में है, जिसकी वजह से पूरा सूबा जो है इस वक्त आगे नहीं बढ़ पा रहा, उल्टा जो है वो चोर कोतवाल को डांटे। तो मैं समझता हूँ कि छोड़ दें कि 1 मिनट के लिए भूल जाएं कि वहाँ तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, लेकिन वहाँ पाकिस्तानी अवाम है, इंसान रहते हैं, उनका सोच लें। सिर्फ पंजाब नहीं है, और सिर्फ पंजाब में इंसान नहीं है जो जहां आपकी हुकूमत है। तो ये चीज प्लीज यकसा जो है वो ट्रीटमेंट होनी चाहिए। और रही बात
जो जलसे जुलूस की, तो याद रहे कि चाहे वो जितने इदारे हैं KPK के, वो एक प्रोफेशनल इदारे हैं, चाहे पुलिस का इदारा है। आपके इल्म है कि पुलिस के IG ने रात को नोटिस निकाला कि कोई भी मिनिस्टर अपने साथ सरकारी पुलिस नहीं लेके जाएगा इस्लामाबाद। तो ये इदारे इंडिपेंडेंट इदारे हैं, यहाँ कोई सियासी तौर पे इदारे इस्तेमाल नहीं होते, और जो भी इंतजामात थे वो सियासी जमात कर रही थी, ना कि हुकूमत। और रही बात, इन्होंने पहले कहा कि ये जलसे नहीं कर सकते, तो स्वाबई का जलसा इमरान खान की गैर मौजूदगी में सबसे बड़ा जलसा था, और वो इनको याद रहना चाहिए। और स्वाबई जो है वो इस्लामाबाद से चंद किलोमीटर के फासले पर है, यानी बिल्कुल बॉर्डर पे है। तो ये ना भूलें, स्ट्रीट पावर का ताना तो कम से कम ना दें इमरान खान या हमें। ठीक है, नियाज़ साहब आपको समझ आ गया आलमगीर खान साहब ने क्या कहा है, लेकिन ना आप इनको भी भूल जाएं थोड़ी देर के लिए। ये जो पीपल्स पार्टी ने इतनी लंबी चौड़ी बात की है सर, इतने इतने दुख आपने दिए हैं पीपल्स पार्टी को, ये ऐसे कैसे चलेगा और कब तक चलेगा सर, जवाब दें। जी बिल्कुल, ये तो पीपल्स पार्टी वाले हमारी इत्तेहादी जमात है, हमें इनसे कोई फिक्र नहीं, क्योंकि ये टेबल पे बैठ के बात करते हैं। ये कभी हमें कन्विंस कर लेते हैं, कभी हम इनको कर लेते हैं। तो हमें पीपल्स पार्टी हमारी इत्तेहादी है और इत्तेहादी रहेगी, एक जमहूरी पार्टी है। और अगर हमने पिछले 5 साल अगर टेन्योर हमने पूरा किया, 8 से 13 और 13 से 18, तो हमने एक दूसरे का हमारा एक मतलब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के साथ किया। तो अभी हम पीपल्स पार्टी का आज जैसे आप हमारी शाइया है, तो उसमें सारे मसाइल ये जो तफाज़ात हैं, जो ये कि मरीम साहब का इस्तकबाल नहीं हुआ, और दूसरी बातें जो कल वज़ीर आला सिंध ने बोली हैं, तो इससे सारे मसाइल बैठ के तो वो हल हो जाएंगे। तो कोई ये मसला नहीं है। हमें तो खुशी है कि पीपल्स पार्टी हमारे साथ एक इत्तेहादी जमात है और रही गई। और बाकी जहाँ तक इनका ताल्लुक है कि IG ने कहा कि पुलिस वाला नहीं जाएंगे, भाई क्यों जाएंगे, आप हलड़बाजी करने जा रहे हैं, ऊपर आपको सिक्योरिटी दी चाहिए, भाई सिक्योरिटी के साथ में जो है इनके वज़रा जो इस्लामाबाद पे चढ़ाई करें। और जो लैंग्वेज जो इस्तेमाल कर रहा था गंडापुर, आप उसके साथ सिक्योरिटी जाए कि 40 पुलिस वाले हों और ये हुकूमत को ललकारता हुआ इस्लामाबाद में दाखिल हो। बिल्कुल IG ने जो फैसला किया, अगरचे उनका अपना फैसला है, लेकिन फिर भी मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ कि ये दंगा फसाद पर पुलिस तो नहीं होती। पुलिस आपकी प्रोटेक्शन के लिए कि आपको नॉर्मल ड्यूटी के दौरान आपको हिफाजत दी जाए, न कि आप चढ़ाई इस्लामाबाद पे करें, उनको ये करने दिया जाए। तो ये बस मैंने जैसे कहा, ये सियासी जमात है नहीं, एक हजूम है, जत्थे लेके दौड़ पड़ो, सड़क पर मोटरवे बंद कर दो, तलाक कर दो। आज कितने लोगों को तकलीफ होगी, मतलब इसका मकसद क्या था 22 अगस्त के जलसे का? आपको जत्थों से निपटना भूल गया है। आप लोग का प्रॉब्लम पता क्या है हुकूमत का, नून लीग का, ना वो PTI को सियासी जमात समझते हैं और ना ही वो PTI को एक जत्था समझते हैं। अगर आप इसको एक सियासी जमात भी समझे तो आप इनका सियासी तौर पर भी मुकाबला नहीं कर सकते। और अगर बार बार आप इनको जत्था कह रहे हैं तो सर जत्थों के साथ कैसे निपटा जाता है उसकी भी ट्रेनिंग ले लें। अगर नहीं समझ में आ रही तो देख लें बरतानिया ने कैसे जत्थों के साथ निपटा है, आप देखिए अमेरिका ने कैसे जत्थों के साथ निपटा है। आपका काम हमें ये बताना नहीं है कि जत्था है और ये नॉन पॉलिटिकल लोग हैं, ये आपका काम है एक्शन लेना, क्योंकि आप इस वक्त हुकूमत में हैं। ये तो हमारा डायलॉग होना चाहिए कि देखें जी PTI क्या कर रही है, बहुत मसले मसाइल क्रिएट किए हुए हैं। ये आपको अवाम के मसाइल एड्रेस करने चाहिए सर। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जैसा हसीना वाजिद ने जत्थों से निपटा है, 3-4 तो बंदे मार गए, तो इस तरह निपटा जाए, तो ये लोग तो यही चाहते हैं। सर मैंने तो आपसे कहा है कि जिस तरह बरतानिया ने निपटा है वैसे निपटा जाए, जिस तरह अमेरिका ने कैपिटल हिल वालों से निपटा है वैसे निपटा जाए। जी सर। उसमें लोग जख्मी भी हैं और भी हुई है। 25 मई में विजय जत्थे लेके जाए थे, 25 मई 2022 को गालिबन लाए थे ये और जत्था, जिस हमने अपने तरीके से इनको रोका था तो ये लोग नाकाम हुए थे और सुप्रीम कोर्ट भी वायलेशन की थी, तो हमने इनको रोका था। आप भी याद तो हम इनको रोकने काबिल थे, लेकिन इन जत्थे का मतलब ये होता है कि प्रेशर डाल के ये फायरिंग कर दें, ये कर दें, ताकि चंद लाशें मिल जाएं और उस लाशों में ये सियासत की जाए। अब देखो हमें जो मॉडल था उनका वाक़या हुआ था, उसमें जो शहबाज शरीफ साहब के दौर में आज तक वो एक लेबल लगा हुआ है मुस्लिम नून पे 20 बंदे मार दिए थे, हालांकि उसमें स्टोरी कुछ और थी और जब तहकीकात हुई उसमें कुछ और स्टोरी थी। तो इस तरह हम नहीं चाहते कि लाशें इनको दें और सियासत करने दें जत्थों को, और मुल्क जो है वो ना की पहले। तो हम जो है तो अपना काम देखो, हमने मुल्क भी चलाना है, जिन जत्थों को भी मुकाबला करना है, सियासी मुकाबले करेंगे, मैदान में भी करेंगे, लेकिन मुल्क को आगे भी ले जाना है। इंशाल्लाह 5 साल जब हमारे पूरे होंगे
तो आपको बाद फर्क नजर आएगा। वाह 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 वाह, ये वाला कॉन्फिडेंस जिंदगी में चाहिए कि 5 साल भी पूरे होंगे, टेंशन कोई नहीं है, हमारे इत्तेहादी पीपल्स पार्टी उनको मना लेंगे। आई लाइक योर कॉन्फिडेंस नियाज़ साहब, आई लाइक योर कॉन्फिडेंस एंड आई नीडेड दिस कॉन्फिडेंस। मुझे आज के दिन के लिए अपने लिए ये कॉन्फिडेंस चाहिए था कि भाई जिंदगी में ये वाला कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आई जस्ट हैव वन लास्ट मिनट। सहर, ये देख लें कितने कॉन्फिडेंट, कितने चिल हैं। इनको पक्का यकीन है कि ये बिलावल भुट्टो को आज शहबाज शरीफ साहब आज कल में मना ही लेंगे, तो आप गुस्से ना हो ज्यादा। सहर, बात ये बीवी हमें क्या गुस्से होना है, ये तो जो ना आपस में मुझे लगता है कि चचा साहब जो है चेक तय कर लिए अपनी भतीजी साहिबा से कि बात ये है कि अगर इस किस्म के हालात क्या चाहते हैं, पीपल्स पार्टी को दीवार से लगा के दे वांट कि जी हम छोड़ दें वफाकी हुकूमत के साथ और उसके बाद क्या होगा। अगर ये ही एक कोशिश है कि पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत से अलग हो जाए और उससे कुछ मामला हल हो जाते हैं इनके आपस के, फैमिली के, तो वी डोंट माइंड। देखिए बात ये, हम तो पार्लियामान को सपोर्ट कर रहे हैं एंड वी वर सपोर्टिंग PMLN इन द लार्जेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री। वी सेड कि आप पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है, जो सदर मुमलिकत ने अपने खिताब में भी कहा था कि पाकिस्तान को आज यूनिटी चाहिए, एक दफा और पाकिस्तान कप्पे का नारा लगाने की जरूरत है। लेकिन हम मुसलसल देख रहे हैं कि सुबह पंजाब से ऐसी कोशिशें हो रही हैं कि जिसमें पीपल्स पार्टी को मजबूर कर दिया जाए कि वो बोले कि बस। अब देखिए बात ये कि कब तक लीडरशिप रवादारी दिखाएगी। लीडरशिप जो है वो भी तो ताकत देखती है ना अपने बाकी वर्कर्स की तरफ से। बिल्कुल। अच्छा सहर, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, मैं सिर्फ आपको हौसला ही दे सकती हूँ नून लीग का कॉन्फिडेंस देख करके। रात तक का इंतजार कर लें, डिनर के बाद क्या पता सूरत हाल चेंज हो जाए। आपसे फिर फोन पे बात करेंगे शो के बाद। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज तीनों मेहमानों का, और आप लोगों से भी खुदा हाफिज। इंशाल्लाह ताला आपसे अगले शो में मुलाकात करेंगे।